टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत। आज हम आपके सामने में विशिष्ट शिक्षक के लिए जो सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी उन तमाम बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आखिर उसके सिलेबस क्या हो सकते हैं, चाहे 1 to 5 के हो, चाहे 6 to 8 के हो, या हाई स्कूल के हो, या शारीरिक शिक्षक हो, या उर्दू शिक्षक हो। उनके लिए यह वीडियो बनाया गया है कि उनकी सिलेबस क्या हो सकते हैं, उनकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, उनके तैयारी के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, उनके कट ऑफ क्या हो सकते हैं, और भी प्रश्नों के स्तर कैसे होंगे, या दक्षता जैसे एवरेज होंगे, या टीईटी जैसे मॉडरेट होंगे, या आपके जो सेंट्रल टीईटी जो होता है वो हार्ड होंगे। तो ये सारा चीज देखेंगे कि एससीईआरटी बेस्ड होगा या एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इन सारे बिंदुओं को आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सक्षमता परीक्षा का सिलेबस। आज हम लोग इन पांचों बिंदु पे 1 by 1 करेंगे कि 1 to 5 के शिक्षक का सिलेबस क्या रह सकता है, 6 to 8 के शिक्षक का सिलेबस क्या रह सकता है, 9-10 के शिक्षक का सिलेबस क्या रह सकता है, कट ऑफ क्या रह सकता है, पास करने के लिए रणनीति क्या हो, आखिर हम लोग राजकर्मी कैसे बनेंगे, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षक के बारे में कि शारीरिक शिक्षक की तैयारी उनको कैसे करनी है। इन तमाम बिंदुओं की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी हमेशा मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 to 5 के शिक्षक का सिलेबस। अगर 1 to 5 के शिक्षक के सिलेबस की बात करें तो इनके विद्यालय में इनके वर्ग कक्ष के लिए मात्र 4 विषय पर्याप्त हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हिंदी पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, एक पर्यावरण पढ़ाते हैं और अंग्रेजी। ये 4 विषय आपका 1 to 5 के लिए। बहुत सारे शिक्षक साथी का सवाल रहता है कि सर हम 1 to 5 में हैं तो क्या हमको सिर्फ यही विषय पढ़ना पड़ेगा, जबकि मैं आपको कह दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आपका हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी, खासकर आपका 1 to 5 लेवल में पूरे अगर किताब को मिला दिया जाए तो मुश्किल से 50 से 100 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा तैयारी आगे बढ़ाना होगा। अगर आप इसी चीज को देखें तो लास्ट टाइम में जो आपका दक्षता एग्जाम हुआ था, दक्षता एग्जाम जो आपका 18 जून को हुआ था, 18 जून 2023 को हुआ था, तो उसके आप लोग नोटिफिकेशन को देखिए। उसके नोटिफिकेशन को स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें कि जो प्रश्नों के स्तर होंगे, मैं दक्षता की बात कर रहा हूं, दक्षता में लिखा हुआ है कि प्रश्नों का स्तर क्या होगा, पहला से 8वां के बीच होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रश्न का स्तर पहली से 8वीं के होगी, और कुछ प्रश्न माध्यमिक स्तर के भी हो सकते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, कुछ प्रश्न माध्यमिक स्तर के हो सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। अब क्या बचता है यहाँ पे कि अब जब माध्यमिक शामिल हो गया, इसका मतलब 9-10 भी शामिल हो गया, तो अब आपको तैयारी करने के लिए चाहिए 1 to 10। अब आपको तैयारी कहां से करना है, 1 to 10 तैयारी करना है। और इसी को देखते हुए हमारे संस्थान से जो तैयारी आरंभ कर दी गई है, बैच आरंभ कर दिया गया है, वो तैयारी आपको यही 1 to 10 को लेकर किया जा रहा है। और इसके तहत हम लोग पहले बेसिक दे रहे हैं। तो बहुत सारे साथी हैं 2003, 5, 6 बैच के, तो क्या है कि अब वो पहला से 5वां तक पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्वाध्याय। तो इन इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि हमको कंपटीशन निकालना, क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब में। तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए इस लेवल को प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन संस्थान से जुड़कर बहुत सारे शिक्षक साथी तैयारी कर रहे हैं और एकदम बिल्कुल आसान भाषा में A to Z चीज अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो हम जो तैयारी करवाएंगे आपको, तो 1 to 5 के शिक्षक को भी 1 to 8 तक की तैयारी करनी है, एससीईआरटी आधारित, क्योंकि आपका जो एग्जाम लेगा वो बीएससी भी लेगा, कंफर्म है, आदेश दर्ज दिया गया है। अब इस कंडीशन में आपको तैयारी 1 to 8 का तो करना ही है, और कुछ प्रश्न जैसे मान चलिए कि सोशल साइंस है, आपका हिस्ट्री पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, तो थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कहानी अधूरी नहीं पढ़ सकते हैं इतिहास में। और वो ज्योग्राफी पढ़े तो उसके भौगोलिक दृश्य को आधा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आधा अधूरा रह जाएगा, तो फिर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो वो लेवल आपका साइंस का, सोशल साइंस का वो 10th लेवल तक जाएगा। इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, और ये नहीं सोचना कि सर थोड़ा सा 1 to 5 तक ही पढ़ा देते तो फिर वहां पे आपको एग्जाम निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 to 5 में आपको इस तरह से तैयारी करनी है। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि जो भी साथी तैयारी से जुड़ना चाहते हैं इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9709124019। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, विशेष परिस्थिति में कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर पर सिर्फ हाई लिखकर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है,
सिर्फ हाई लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, इस नंबर पे आप हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको इधर से पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपके बैचेज होंगे, किस तरह से आप सफल हो सकते हैं, सिलेबस क्या रहने की संभावना है, ये सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। इस नंबर पे सिर्फ हाई लिखकर भेज देना। तो ये था 1 to 5 के लिए। अब हम आगे चर्चा करेंगे 6 to 8, फिर 9 10 और फिर शारीरिक शिक्षक के बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चर्चा को बढ़ाने के लिए। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। एक कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसके कट ऑफ क्या लेते हैं। मैं आपको बतला दूं कि इसका एग्जाम जो होगा वो SCRT बेस्ड सिलेबस पे होगा, SCRT बेस्ड सिलेबस रहेगा। ठीक है, और आपके जो एग्जाम लेंगे वो आयोग कौन होगा, वो आयोग होगा BSEB, मतलब बिहार बोर्ड से आपकी एग्जाम होंगी। तो प्रश्नों के लेवल इजी टू मॉडरेट, एवरेज मान के चलिए 10th लेवल आपका 1 to 8 आपका अगर बेस रहता है अच्छे से तो 9 10th के कुछ प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा कट ऑफ देख लेते हैं कि पास कैसे करेंगे, पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, पास करने के लिए कितना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कुल परीक्षा कितने अंकों की होगी, तो ज्यादा संभावना रखिए कि कुल अंक अगर रहेगा तो आपका 100 रहेगा। अब है निगेटिव रहेगा सर, तो निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, स्पष्ट रखिए इसको कि निगेटिव नहीं रहेगा, निगेटिव आपका नहीं रहेगा, नकारात्मक अंक नहीं रहेंगे। क्लियर है। अब आपको 100 में लाने कितने हैं ये देखिए। अगर आप जनरल में हैं तो आपका कट ऑफ 45% से 40% के बीच रह सकता है। मान चलिए या तो सरकार 45% कर दे क्योंकि निगेटिव नहीं है, और दूसरे कंडीशन में हो सकता है कि उसको चूंकि कहा जा रहा है कि विभागीय परीक्षा में इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं रखा जाए, तो उस स्थिति में 40% भी जनरल के लिए रखा जा सकता है। बाकी आप अगर EBC और BC की बात करें तो वो 40% से 35% रखा जा सकता है। अगर आप महिला हैं तो उनके लिए 30 से 35% के बीच में मार्क्स रखने की संभावना है, क्वालिफाइंग रहने की संभावना है। ठीक है, जहां तक आपको मैं बतला दूं जानकारी के लिए, तो यह संभावना है कि आप इस तरह से अपनी तैयारी को रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक चीज और मैं आप लोग को बतला दूं, थोड़ा सा एक चीज और मैं बतला दूं कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा छूट हो सकता है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बहाल हुई हैं, उनके स्तर क्या है कि 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको समस्या ना हो, इसलिए 30 से 35 एवरेज मान के चलिए। तो कट ऑफ मैंने बतला दिया कि 45% से 35% के बीच रहने की संभावना रहेगी। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज समझेंगे। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे 6 to 8 की। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं 6 to 8 में। चलिए 6 to 8 की चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात अगर 6 to 8 की जाए तो गौर करने वाली बात यह है, चलिए दिख रहा है ना, हाँ, अगर बात अगर 6 to 8 की जाए तो 6 to 8 में बहाल दो तरह से लोग, पहले तो जान लीजिए स्नातक स्तर की यह बहाली है, और दूसरा यह है ये विषय आधारित बहाली है। ये क्या है? विषय आधारित बहाली है, विषय आधारित, ठीक है, विषय आधारित शिक्षक होते हैं, विषय आधारित शिक्षक। चलिए आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मैं समय समय पर देता रहूं, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी साथी बैच में नामांकन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल अपना समय मत गवाइए। मैं बार बार कहता हूं 9709 1240 19 9709 1240, आपको बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। शाम 6 PM से 9 PM आपका क्लास चलता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे आपको मिलते हैं, ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं, मोबाइल से ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट मिल सकते हैं, ऑल PDF मिल रहे हैं, ऑल PDF। ठीक है, मैं SCERT आधारित जो आपके सिलेबस में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के एकदम स्पेशल नोट्स, मास्टर नोट्स आपको तैयार करवा रहे हैं, तो वो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सारे क्लासेस के आप जो क्लास करेंगे, अगर छूट जाता है कभी कहीं चले जाते हैं तो सारे क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। तो क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे होते हैं, तो उसको आप जरा समझ लीजिए। आपके संस्थान का एप्लीकेशन का नाम टारगेट योर गोल है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी। विशेष समस्या के लिए इस नंबर पे सिर्फ हाय लिखकर भेजिएगा, आपको पूरी जानकारी भेज दी जाएगी।
कोई उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस बिंदु पे। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इस बिंदु पे। मैंने कहा कि 6 to 8 में क्या होता है कि दो समस्याएं हैं, एक तो स्नातक स्तर और एक विषय स्तर। तो क्या आपके जो एग्जाम होंगे वो क्या अलग अलग होंगे? मन में शंका है ना कि सर 1 to 5 और 6 to 8 हम लोग विषय आधारित हैं, तो क्या हो सकता है? इसमें दो चरण रहने की संभावना, दो विकल्प बनते हैं। यहाँ पे दो विकल्प बनते हैं। कौन से विकल्प बनते हैं? एक या तो हो कि 1 to 8 के शिक्षक के लिए क्या हो, समान सिलेबस बना दिया जाए। 1 to 8 के लिए एक समान सिलेबस तैयार किया जाए, एक ऐसा सिलेबस जो दोनों को टैली करता हो। एक चूंकि 1 to 5 में शिक्षक है, उनको तो 1 to 8 तक पूछना ही पूछना है, तो हो सकता है विषय आधारित में आपका समान सिलेबस बना दे। जैसे आप परीक्षा जब पास करके आते हैं तो उसमें कॉमन सब्जेक्ट होता है। अभी आप बीपीएससी के द्वारा भी जो एग्जाम दिए उसमें 80+40 का कॉन्सेप्ट है। तो हो सकता है कि आपका कुछ कॉमन सिलेबस के अंतर्गत, जब मान चलिए 100 अंकों का है तो 100 अंकों में मान चलिए कि स्कूल 100 अंक है, तो उसमें मान चलिए कि 40 से 50% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि जो 1 to 8 के लिए कॉमन रहेंगे, ऐसे हो सकते हैं। और फिर विषय के, आपके विषय के कुछ प्रश्नों को, जैसे मान चलिए कुछ 25 प्रश्न हैं या 40 प्रश्न के आसपास रखिए कि आपके जो विषय हैं उससे जुड़े हुए दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आती है कि अगर विषय आधारित रहेंगी तो सबके एग्जाम क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। तो इसकी एक संभावना जताई जा सकती है कि 6 to 8 के लिए आपके क्या होंगे, लेवल तो ठीक है, लेवल तो मैंने कहा ही 6 to लेवल है तो 6 to 10 हम तैयारी करवाएंगे। आपकी तैयारी 6 to 10 करनी है, लेकिन आपके जो प्रश्नों के स्तर होंगे, जो आपको हो सकता है कि आपकी परीक्षा 6 to 8 वालों के लिए अलग से आयोजित हो, 1 to 5 के क्वेश्चन ना रहे। तो ये आपका इस तरह से तैयारी करना है। बाकी कट ऑफ तो वही 45% से 35% के बीच रहने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ आपके एग्जाम SCRT लेगी, SCRT बेस्ड सिलेबस और BSCB आयोग के द्वारा ली जाएगी। प्रश्नों के स्तर मैंने कहा कि दक्षता से ज्यादा और TET से कम, ये चीज हमेशा याद रखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके जो प्रश्नों के स्तर रहेंगे दक्षता से ज्यादा रहेंगे और सीटेट से कम रहेंगे। इस लाइन को याद रखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग को तैयारी करना ही है, रिस्क नहीं लेना है आप लोगों को कि सर हल्का रहेगा तो नहीं है, पर है ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा बेस्ट तैयारी करके जाइए ताकि कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन दक्षता से ज्यादा और सीटेट से कम रहेंगे। चलिए अगला बिंदु पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये तो विषय आधारित हो गया, तो आप लोग अपने अपने जिस विषय से बहाल हैं उस विषय को थोड़ा सा देखते रहना है। चलिए आगे चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग ये चर्चा करेंगे कि 9-10 के शिक्षकों का सिलेबस क्या रहेगा। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आप लोग शिक्षण कौशल पे जोर जरूर डालिएगा, क्योंकि शिक्षण कौशल से मार्क्स अच्छे आने की संभावना रहती है। चलिए अब देखते हैं। मैंने कहा ये भी आपका क्या है, विषय आधारित है। ये भी क्या है, विषय आधारित शिक्षक हैं, विषय आधारित शिक्षक हैं। तो इनको क्या क्या पढ़ना है, तो इनका जो मुख्य विषय है वो पढ़ना है, अब प्लस शिक्षण कौशल पढ़ना है, शिक्षण कौशल पढ़ना है। लास्ट टाइम दक्षता एग्जाम हुआ था तो इसी तरह का कुछ उनका सिलेबस था, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आप लोग को सजेस्ट कर दूं कि आप लोग कुछ कॉमन सब्जेक्ट के अंतर्गत जीके जीएस प्लस मैथ को जरूर थोड़ा सा देख लीजिए। बेसिक को थोड़ा सा आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक में कि हो सकता है कि कुछ कॉमन क्वेश्चन, जैसे आपने देखा ना बीपीएससी में आपका सब्जेक्ट वाइज बहाली हो रहा है, तो 80+40 का कॉन्सेप्ट था और इस बार का कॉन्सेप्ट 150 का हो गया है, जिसमें आपका 80+30 और +40 ये इस बार का है। ये जो आपका 2023 में हुआ एग्जाम अगस्त में वो है, और ये आपका जो दिसंबर में आयोजित होने वाले हैं वो आपका कॉन्सेप्ट 80 नंबर का मुख्य विषय, 30 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का जीके जीएस। यहाँ था मुख्य विषय 80 और 40 का जीके जीएस। तो ऐसे कंडीशन में आपके कुछ प्रश्न ऐसे बनाए जा सकते हैं कि 100 में 20 प्रश्न ऐसे डाल दिए जाए जो क्या हो, पूरा मिला हुआ हो, पूरा मिक्सअप किया हो, मिसलेनियस क्वेश्चन डाल दे। तो ऐसे लिए आप लोग को तैयारी करना है। शिक्षण कौशल आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब 9-10 में जाते हैं तो वहां पे आपके जो टीचिंग स्किल है वो ज्यादा जरूरत पड़ती है। 1 to 5 में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे। चाहे जिन प्याजे का आपको देखना हो संज्ञानात्मक विकास, चाहे आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास हो, फिर वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक एवं भाषा विकास देखना हो, फिर आपका गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत देखना हो, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को देखना हो। इन सारे बिंदुओं को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक के बीच अंतर को समझना है, फिर सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन को समझना है, सृजनशीलता को समझ, क्रिएटिविटी को समझ लीजिए अच्छे से। इन सारे बिंदुओं को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो फिर वहां पे शिक्षण कौशल में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए
अब तो इसके लिए भी मैंने कहा कि आपका जो तैयारी चल रहा है बस जानकारी लेने के लिए 9709124019 पे आप लोग मैसेज कर दीजिए। इसमें आपका चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, बैच चल रहे हैं, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो वो चल रहे हैं, या आपके मैथ हो वो आपकी क्लासेस चल रहे हैं। और 9th 10th में जो फिजिकल टीचर हैं अब हम थोड़ा सा उन पे चर्चा करना चाहेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे शारीरिक शिक्षक पे कि शारीरिक शिक्षक की तैयारी कैसे होगी। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, टारगेट क्लासेस के द्वारा आपको शारीरिक शिक्षक के लिए भी वो सारी सुविधाएं मौजूद कराने का प्रण लिया गया है और आपकी सफलता के लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है। चलिए अब हम लोग शारीरिक शिक्षक की थोड़ी सी बात कर ले। सबसे पहले मैं बतला दूं कि शारीरिक शिक्षक के तहत आपके मुख्य विषय नहीं होते हैं, उसमें आपको मेन जो पढ़ना पड़ता है मानव शरीर है, खेल कूद है, शिक्षण कौशल है, एक्सरसाइज पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको पढ़ने पड़ सकते हैं मानव शरीर के बारे में, मानव शरीर के बारे में पढ़ा जा सकता है, फिर आपके स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते नहीं रहेगा ही रहेगा, ठीक है, खेल कूद के बारे में रहेंगे, खेल कूद के बारे में रहेंगे, फिर आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बारे में रहेंगे क्वेश्चन, व्यायाम के बारे में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मानव शरीर, स्पोर्ट्स, खेलकूद, एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सारे चीजों को आप लोगों को देख के रखना, ठीक है, और ये पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स भी हो गया, मानव शरीर भी हो गया, ये और एक शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल को भूलना ही नहीं है, शिक्षण कौशल, और एक आपका रह गया शिक्षण कौशल, ठीक है। तो ये आपका 4 पॉइंट जो है ये 4 3 2 1 ये चारों मिला के आप लोगों के प्रश्नों के स्तर रहेंगे और ये चारों नोट्स आप लोग को यहां अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस नंबर को याद कर लीजिए 9709124019, इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए टारगेट क्लास के नाम से, ठीक है, इस नंबर को आप लोग टारगेट क्लास के नाम से सेव कर लीजिए, हाई लिखकर भेज दीजिए, आपको डिटेल भेज देंगे। तो शारीरिक शिक्षकों साथियों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारा सिलेबस मैंने तैयार किया है उनके लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, और ताकि वो आसानी से परीक्षा देकर वो राज्यकर्मी बन जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब थोड़ा सा अंतिम कड़ी में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले, ऐसे तो हमने चर्चा कर ही लिया है, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा रिपीट कर ले। मैंने कहा कि क्या रहेगा कट ऑफ, तो एक बार थोड़ा सा मैंने कहा कि यूआर का 45% से 40%, ठीक है, क्योंकि निगेटिव नहीं रहेंगे तो आपके 45% रहने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। फिर आपके कैटेगरी में है ईबीसी है या बीसी है तो हो सकता है इसके 40% रहे, और फिर महिला को भी 35 से 40% के बीच में रखा जा सकता है, 35 से 40% के बीच में रखा जा सकता है। तो ये आपके संभावित कट ऑफ है, जो संभावना रखी। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह से तैयारी करनी है आपको, और पास करने की रणनीति मैंने कहा है कि आप लोग टारगेट क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहां जो आपके मास्टर नोट्स मिल रहे हैं एकदम जो बिल्कुल आपके विषय वस्तु और एससीईआरटी आधारित है, और एक एक चीज को हमने बड़े सलीके से समझाने का प्रयास किया है, और एक एक मटेरियल मैंने खुद उसको रिसर्च करके कि आपके क्या रह सकते हैं, पहले जो एग्जाम हुए हैं वो उसको देखते हुए सारे पैटर्न पे आप लोग की तैयारी करवाएंगे हम लोग। तो ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, नोट्स आपको मास्टर नोट्स जो मिलेगा, अभी तो नोट्स हम आपको दे ही रहे हैं, और फिर एग्जाम के समय से लगभग 15-20 दिन पहले वो एक मास्टर नोट्स तैयार करके रखेंगे, मुश्किल से 20-25 पेज का, जिसमें पूरा ओवरऑल सारे सब्जेक्ट शामिल रहेंगे। आराम से उसको पढ़ लीजिए, जाके एग्जाम दे दीजिए और झंडा गाड़ के आ जाइएगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पास करने के लिए रणनीति यही है। और साथ ही साथ आप अपने विद्यालय में जाइए तो आप लोग पढ़ाइए, चाहे वो गणित विषय है तो जाके बच्चों को गणित पढ़ाए। आपको डर लगता है कोई दिक्कत नहीं, पहले चैप्टर से शुरू कीजिए, जोड़ घटा गुना भाग जो मिल रहा है उसी से शुरू कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा कि आप बच्चों को भी पढ़ाएंगे, खुद भी सीखेंगे, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे। जाइए 6 में जाके साइंस पढ़ाइए, 7 में जाके साइंस पढ़ाइए, 8 में जाके सोशल साइंस पढ़ाइए, और पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाइए, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाइए, सीखते चलिए, सिखाते चलिए, सीखते चलिए, सिखाते चलिए। तो इसके द्वारा आपकी तैयारी भी हो जाएगी। बाकी टारगेट क्लास के नोट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, जो शाम में आपकी क्लासेस चलते हैं 3 घंटे की, उस मैराथन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से मैं नंबर लिख दूं आपको 9709124019, इस नंबर पे सिर्फ हाई लिखकर भेज दीजिए, आपको पूरी जानकारी वहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये सारा वीडियो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। आप इस वीडियो को अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके, अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। साथ ही साथ आपसे आग्रह रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना प्यार दीजिए।
मैं आपके लिए सारी जानकारी समय समय पर इसी चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। और आपकी तैयारी के लिए भी मैंने अभी ऑनलाइन क्लास आपका यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लास दे रहे हैं, तो वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।